हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या झारखंड में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, उसके बारे में देख लेते हैं। कोरोना से जंग, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लिखा पत्र। स्वास्थ्य विभाग ने दिया राज्य में सेमी लॉकडाउन का सुझाव। फैसला आज, यानी स्वास्थ्य विभाग ने दिया है राज्य में सेमी लॉकडाउन का सुझाव, जिसका फैसला आज होगा। राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार तेज हो चली है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार तेज हो चली है। अब इसे नियंत्रित करने को लेकर रविवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन सचिव को लिखित सुझाव भेजा है। यानी कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार तेज हो चली है। अब इसे नियंत्रित करने को लेकर रविवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन सचिव को लिखित सुझाव भेजा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि देश में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसकी वजह जांच की सुविधा का अभाव, कमज़ोर सर्विलांस और इन सबसे अधिक खराब स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। यानी बढ़ते कोविड-19 को रोकने की सुविधा का, यानी जांच का सुविधा का अभाव है और कमज़ोर सर्विलांस और इन सबसे अधिक खराब स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन की योजना का बहुआयामी होना जरूरी है। यानी संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की योजना का बहुआयामी होना जरूरी है। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि लोगों का जमावड़ा रोकना संक्रमण को रोकने में काफ़ी मददगार रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर कोई भी फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया जाएगा। यानी जो भी फैसला होगा वो आज आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया जाएगा। 16 बिंदुओं पर भेजा सुझाव, यानी 16 बिंदुओं पर भेजा सुझाव। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में संक्रमण रोकने के लिए 16 बिंदुओं का सुझाव दिया है। उन्होंने 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने, पार्क, जिम, धार्मिक स्थल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद करने का सुझाव दिया है। यानी स्वास्थ्य सचिव ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में संक्रमण रोकने के लिए 16 बिंदुओं का सुझाव दिया है। उन्होंने 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने, पार्क, जिम, धार्मिक स्थल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद कराने का सुझाव दिया है। साथ ही स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान का और मॉल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अगले आदेश तक बंद करने की बात कही है। यानी साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान और मॉल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अगले आदेश तक बंद करने की बात कही है। आगे देखते हैं। 16 बिंदुओं की सलाह में शिक्षण संस्थान, रेस्तरां और मॉल बंद कराने की अनुशंसा। यानी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह और बाहर से आने वालों के पास हो फुल वैक्सीनेशन का प्रमाण। यानी 15 जनवरी तक जो है वो नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है और बाहर से आने वाले के पास वैक्सीन का दोनों डोज का प्रमाण होना चाहिए। दूसरा है गैर जरूरी चीज़ों की दुकानों को एक दिन छोड़कर खोलने की अनुमति देने का भी सुझाव है। यानी गैर जरूरी चीज़ों की दुकानों को एक दिन छोड़कर खोलने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया गया है। सरकार की सभी पहलुओं पर है नज़र।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 संक्रमण को मद्देनज़र लोगों की सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से नज़र रख रही है। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 संक्रमण के मद्देनज़र लोगों की सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से नज़र रख रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगा है। सोमवार को होने वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सभी के हित में उचित फैसला लिया जाएगा। यानी सोमवार यानी आज जो होने वाली आपदा प्रबंधन है, उन प्राधिकारी की बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सभी के हित में उचित फैसला लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया है। कहा है कि मास्क के बिना घरों से बाहर नहीं निकले, घर के बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। यानी आप कहीं भी जा रहे हैं तो अब मास्क लेकर ही घर से बाहर निकले, घर के बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आगे है, रविवार को राज्य में 1057 नए संक्रमित मिले, इनमें से 413 रांची के हैं। यानी रविवार को राज्य में 1057 नए संक्रमित मिले, इनमें से 413 रांची में मिले हैं। झारखंड में रविवार को कोरोना के 1057 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें रांची में सबसे अधिक 413 संक्रमित मिले हैं। यानी झारखंड में रविवार को कोरोना के 157 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें रांची में सबसे अधिक 413 संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों के मिलने से राज्य में एक्टिव केस की संख्या 4000 से ज़्यादा हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रांची जिले में सबसे ज़्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, जिससे एक्टिव केस का 40% यहीं पर है। यानी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रांची जिले में सबसे ज़्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, जिससे एक्टिव केस का 40% यहीं पर है। पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा और धनबाद की स्थिति फिर से बिगड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। 9 वर्ष पर जिस तरह भीड़ उमड़ी है, उसका असर दिख रहा है। यानी लोग गाइडलाइन का जो होता है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और 9 वर्ष पर जिस तरह भीड़ उमड़ी है उसका असर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कहाँ कितने कोरोना संक्रमित मिले हैं। आगे है, आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक। रांची कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक सोमवार को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होने वाली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यानी प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होने वाली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भीड़ इकट्ठा होने देने से रोकने की रणनीति तय की जाएगी। यानी इसमें राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भीड़ इकट्ठा होने से रोकने की रणनीति तय की जाएगी। लॉकडाउन का स्वरूप निर्धारित किया जाएगा। यानी लॉकडाउन का स्वरूप जो है निर्धारित किया जाएगा। बैठक में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व युवाओं को संक्रमण से बचाने पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को तत्काल बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा कार्यालयों समेत सार्वजनिक जगहों पर लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए भी विचार का फैसला लिया जाएगा। आगे है, संक्रमण की रफ्तार से लगता है कि ओमिक्रॉन का हो गया है प्रवेश। नए संक्रमित जिस हिसाब से मिल रहे हैं उससे यह साफ हो गया है कि ओमिक्रॉन का प्रवेश हो चुका है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में नए वेरिएंट की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं झारखंड में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। तब तक सुरक्षित रहें। घरों से जब भी निकले मास्क पहनकर और सैनिटाइजर लेकर ही निकले। तो
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।